वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। नमस्कार सभी को। आज हम रीजनिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जो वीडियो आप देख रहे हैं, पहले आप इस वीडियो को पॉज करेंगे। जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा उससे पहले आपको अपने आप ये क्वेश्चंस करके देखना है। इससे आपकी टेस्टिंग भी हो जाएगी और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, कोडिंग से है। तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें हमें दिया हुआ है पर्पल को हम OWOTG के लिखते हैं, तो GREEN ग्रीन को हम क्या लिखेंगे। हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले आपको इनके जो नंबरिंग है वो याद होनी चाहिए। पर्पल के में जो नंबरिंग है वो नंबर लिखता हूँ। P को हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 16 नंबर पे आता है, P16, U21। आपको ये नंबर से याद होने चाहिए, R18, 16, L12, E5। ठीक है, तो इसको कोडिंग क्या बनती है, इसकी कोडिंग होती है O15, W23, O15, T20, Z7 और K11 पे है। तो हमें देखना है इनमें रिलेशन क्या बनता है। देखो, जो 16 से 15 पे जा रहे हैं तो इसमें -1 आ रहा है। ठीक है, 21 से 23 पे +2 आ रहा है, 18 से 15 पे -3, यहाँ पे -4। एक सीरीज हमें पता लग गई, -5 और यहाँ पे +6। तो जो ग्रीन है उसमें भी यही सीरीज बनानी है, ग्रीन में भी यही सीरीज बनानी है। तो जैसे ग्रीन है, ग्रीन को मैं लिखता हूँ तो ग्रीन क्या आता है, ग्रीन 7 नंबर पे आता है G, R 18 पे आता है, 5 नंबर पे E 5 और N आता है हमारा 14 पे। ठीक है, तो यही सीक्वेंस बनानी है। -1 करेंगे यहाँ पे, इसके बाद +1, -3, +4, -5। ठीक है, तो -1 क्या होता है, 6 होता है। यहाँ पे 22, 9 और 9। इसका आंसर हमारा क्या होगा, 6 नंबर पे F आता है, 20 नंबर पे T आता है, 2 नंबर पे B आता है, 9 पे I और I। तो हमारा आंसर होगा FTBII। FTBII कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है हमारे को, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है ब्लड रिलेशन चैप्टर से, और ये चैप्टर हम कर चुके हैं और ये टाइप भी हम कर चुके हैं। तो क्वेश्चन करते हैं, ए इज़ हस्बैंड ऑफ एम। ठीक है, ए इज़ हस्बैंड ऑफ एम। ए क्या है, हस्बैंड। हस्बैंड है तो मेल है, तो मैं क्या करूँगा, इसको हमें एक ट्राइंगल के अंदर, मैंने आपको बताया था किसका हस्बैंड है, मेल का। तो ये क्या हो जाएगी, फीमेल है। फीमेल है तो सर्कल के अंदर, और हस्बैंड वाइफ के लिए ये निशान लगाते हैं स्माइली का। ठीक है, हु इज़ सिस्टर इन लॉ ऑफ एन। ठीक है जी, जो हु यूज़ होता है वो होता है सेकंड पर्सन के लिए, ये यूज़ होगा यहाँ पे। ये ए है हमारा फर्स्ट पर्सन है और एम है हमारा सेकंड पर्सन। तो जो हु यूज़ होता है वो हम सेकंड पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। तो हु इज़ सिस्टर इन लॉ, हु इज़ एम इज़ सिस्टर इन लॉ ऑफ एन। एम एन की सिस्टर इन लॉ है। यहाँ सिस्टर इन लॉ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, हम हिंदी का पढ़ लेंगे। ए एम का पति है, जो एन की भाभी है। जो एन एम है वो एन की भाभी है, यानी कि एम की भाभी कौन है, एन। एम भाभी है एन की, एन भाभी है एन की। हमें ये नहीं पता कि ये आदमी है या औरत है, मेल है फीमेल है, तो इसको हम अभी होल्ड पे रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एन इज़ द डॉटर ऑफ आर। एन इज़ द डॉटर ऑफ आर एंड यू। जो एन है, यानी कि ये जो ए और एन है, ये आपस में भाई भाई भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकती है। और उनके मम्मी पापा कौन है, आर एंड यू। एन इज़ द डॉटर, एन डॉटर है तो ये आर और यू इसके मम्मी या पापा होंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एम इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ यू। जो एम है इनकी पुत्रवधू है, इन दोनों की पुत्रवधू है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है जी। ये इसकी पत्नी है, ये इसका भाई या बहन या है, या और जो आर एंड यू है ये इसकी पुत्री है, तो ये ये इसका पुत्र हो जाएगा। तो आगे क्या क्वेश्चन कहता है कि ए का यू से क्या संबंध है। जो का है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, का के लिए हम यूज़ करते हैं कौन। का मतलब क्या होता है, कौन। ये पूछ रहा है ए और यू में क्या संबंध है, और ये पूछ रहा है कि ए का यानी कि ए कौन है। तो ए और यू का पूछ रहा है, तो ए कौन है, ए इन दोनों का ही पुत्र है, तो यू का भी पुत्र होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ए पुत्र है यू का, यानी कि ऑप्शन है हमारा डी, सन, बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताना है ओड वन आउट। फाइंड द ओड वन आउट। 24 529 25 676 30 961 एंड 21 484। मुझे ये, अगर आप ध्यान से देखो तो ये सभी मुझे स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये किसका स्क्वायर है? ये 23 का है, ये 31 का है, ये 26 का है और ये 22 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं तो ये 24 के बाद क्या आता है? 24 के से पहले 23 आया हुआ है, यहाँ पे 25 के बाद 26 आया हुआ है, यहाँ 30 के बाद 31 आया हुआ है, यहाँ 21 के बाद 22 आया है। सिर्फ ए ऑप्शन है जिसमें -1 हुआ है, 24 से 23, नहीं तो यहाँ 25 से 26, ये 30 से 31, ये 21 से 22, ठीक है। तो हमारा ओड क्या हो जाएगा? हमारा ये वाला ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, विच लेटर इज 7th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट? फ्रॉम द लेफ्ट का मतलब पहले से, स्टार्टिंग से, लेफ्ट से। इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 10th के दाईं ओर 7th है? तो ठीक है जी, ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का क्वेश्चन है हमारा। इसमें क्या करते हैं? इसमें बायां और दाएं की कंडीशन दे रखी है, लेफ़्ट एंड राइट। लेफ़्ट एंड राइट की कंडीशन में हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 10 + 7 = 17 हो जाएगा। और कहाँ से पूछा इसने? बाएं से, यानी कि लेफ़्ट से। लेफ़्ट से 17 का मतलब ए से 17, ABCD जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें 17 नंबर पे क्या आता है? उसमें 17 नंबर पे हमें Q आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Q, सी ऑप्शन। इसमें आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं, अगर लेफ़्ट और राइट का कॉम्बिनेशन, जैसे दाएं और बाएं का कॉम्बिनेशन है तो उसमें प्लस करते हैं, 10 और 7 17 हो गया। अगर राइट और लेफ़्ट का कॉम्बिनेशन आता है तभी भी हम प्लस करते हैं। अगर लेफ़्ट या राइट आता है तो उस केस में हम माइनस करते हैं। तो सिंपली क्या पूछा था इसने? लेफ़्ट से पूछा था। तो लेफ़्ट से पूछा था तो हमारा 17 नंबर पे क्या आता है? Q आता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है जी, ये भी कोडेड से क्वेश्चन लिया गया है। स्टाइल इज कोडेड एज ये, देन हाउ कैन फर्स्ट बी कोडेड एज? ठीक है जी, स्टाइल को हम, अगर नंबरिंग, मैंने कहा था नंबरिंग ज़रूर याद कीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसको नंबरिंग आती है उसके लिए काफ़ी इजी हो जाते हैं कोडेड वाले जो क्वेश्चन आते हैं कोडिंग वाले, ठीक है। तो स्टाइल में क्या होता है? एस क्या होता है? हमारा 19 नंबर पे आता है, T 20 नंबर पे आता है, Y 25 नंबर पे आता है, सभी को पता है, L 12 पे आता है और E 5 पे आता है। अगर हम देखते हैं तो ये यहाँ पे -1 है, ये भी -1 है, ये भी -1 है, ये भी -1 है, ये भी -1 है, ठीक है। माइनस बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे? ये 18, ये जो हमारा स्टाइल का कोड बना था 19 20 25 12 और 5, तो इसमें सब में -1 करा हुआ है और उसके बाद ये कोडिंग बनी है। तो फर्स्ट है, जो फर्स्ट को के नंबर हैं वो लिखते हैं। ये F6 पे होता है, I 9 पे होता है, R हमारा 18 पे होता है, S 19 पे और T 20 पे होता है। सब में -1 करना है। तो ये -1 करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 17, ये 18, ये 19। 5 8 17 18 19, 5 8 17 18 19, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी जी। आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, इन द गिवन डाइस बिलो विच नंबर विल बी ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 3। हमें बताना है 3 का अपोजिट ऑफ 3 क्या होगा। हमें क्या करना है डाइस के क्वेश्चन में, जिसका अपोजिट पूछा है, कोई बात नहीं, उसका अपोजिट बहुत आसान होगा। कि हमें मेन चीज़ क्या करनी है कि हमें देखना है कि कोई भी दो डाइस उठाने हैं और उसमें देखना कि कोई एक नंबर है वो कॉमन होना चाहिए। जैसे हमारा पहला और दूसरा डाइस है, इसमें सिर्फ एक नंबर 3 कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है। तो इस केस में हमें क्या करना है? हमें जो कॉमन है वो लिखना है 2 बार, 3 और 3। अब क्या करना है? जो 3 लिखा है उसके बाद हमें चलना है क्लॉकवाइज। 3 के बाद क्या आता है? घड़ी ऐसे चलती है, 1 आता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 3 के बाद 1 लिखेंगे। उसके बाद 1
एक के बाद क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक के बाद 2 लिखेंगे। नेक्स्ट वाला डाइस, नेक्स्ट वाले डाइस कहाँ, 3 यहाँ पे है, तो क्लॉकवाइज चलते हैं, तो 3 के बाद क्या लिखा है, 5 लिखा है, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। और फिर 5 के बाद क्लॉकवाइज चलते हैं, तो 5 के बाद क्या है, 6, तो हम यहाँ 6 लिखेंगे। देखो जी 1 2 5 6 और 4 बच गया। इसमें क्या होता है, ये 1 और 5 ही आपस में अपोजिट होते हैं, 2 और 6 आपस में अपोजिट होते हैं, और जो क्या बचा 4, वो 4 क्या होगा, वो इनका अपोजिट होगा, 3 का अपोजिट। और क्वेश्चन में क्या पूछा था, 3 का अपोजिट क्या होता है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 4, ऑप्शन ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन कोडिंग का क्वेश्चन है। दीप को 60 लिखा जाता है, रैबिट को 100 लिखा जाता है, तो हेयर को क्या लिखेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले सबसे पहले क्या करना है, इनकी नंबरिंग डालनी है। दीप, दीप की नंबरिंग डालते हैं, तो डी क्या होता है, 4 पे, ई 5 पे होता है, ये भी 5 पे होता है, और पी 16, हाँ 16 पे होता है। ठीक है, तो यहाँ से 60 कुछ बन रहा है, इनको मैं ऐड करता हूँ, 4 और 5, ये 16, 16 और 10 26, 26 हजार 30 बन रहा है। और हमारा कोडिंग में क्या दे रखा है, 60, तो इसका ये क्या है, डबल है, 30 का डबल 60 दिया हुआ है। रैबिट देखते हैं, रैबिट की लिखते हैं। अगर ये रैबिट की जो नंबरिंग है, वो जो भी नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो 100 आनी चाहिए। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो हम ठीक कर रहे हैं। तो रैबिट की नंबरिंग डालते हैं, ये 18, 1 2 9 और 20, 30 और 20 50, क्या आ जाएंगे टोटल 50। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ रहा है 100, बिल्कुल सही चल रहे हैं हम। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हेयर। ठीक है जी, बहुत आसान हो जाएगा अब तो। हेयर 8 + 1 + 9 + 18, 18 और 10 28 और 8 36। हमें सिंपली क्या करना है, इसका डबल करना है, वो हमारा आंसर होगा 72, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन 72। बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर। अगले 8वें पे आते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8, 4 16 36 डैश और 100 दिया है। मुझे ये सारे के सारे स्क्वायर दिख रहे हैं, ये 2 का 4 का 6 का। ठीक है, तो ऑप्शन में दे रखे हैं तो 49 64 81 68, तो इसमें 3 स्क्वायर दे रखे हैं। अगर इसमें कोई एक स्क्वायर होता तो हम डायरेक्ट उसको आंसर लगा सकते थे, बट हमें देखना पड़ेगा कि इसमें क्या लोचा है। तो 4 है, वो किसका स्क्वायर होता है, 2 का। 16 4 का होता है, 36 6 का होता है, ये हमें पता नहीं है, और ये 10 का होता है। तो हमें देख साफ साफ दिख रहा है, ये 2 4 6, आगे क्या आएगा 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो 10 2 4 6, ठीक है ना, इवन नंबर्स हैं। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, इसका आंसर क्या आ जाएगा 64। बहुत आसान। नेक्स्ट डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर 9 है डायरेक्शन। मोहन वॉक्ड 40 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, took a left turn and walked 20 meters. He again took a left turn and walked 40 meter. How far and in which direction is he from the starting point? ठीक है जी, आई होप कि आप लोगों को जो डायरेक्शन है उनकी बेसिक नॉलेज होगी। ये नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मोहन वॉक टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि जहाँ पे मोहन यहाँ पे खड़ा है तो ये नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ जाता है, और कितना जाता है 40 मीटर्स। उसके बाद वो लेफ़्ट टर्न करता है। देखो आपको एक चीज़ बतानी है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जहाँ लेफ़्ट और राइट डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में बहुत यूज़ होते हैं। तो जो लेफ़्ट होता है उसको हम लेफ़्ट राइट ना मान करके उसको हम, क्योंकि लेफ़्ट राइट में कई बार कन्फ्यूज़न होता है, नीचे की तरफ आते हैं तो हमें पता नहीं होता लेफ़्ट मुड़ना है या राइट मुड़ना है। ठीक है, तो उसको कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए लेफ़्ट को हम क्या करेंगे, लेफ़्ट होता है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, और राइट होता है हमेशा क्लॉकवाइज चलेंगे। जहाँ पे लेफ़्ट यूज़ होता है हमें कुछ नहीं सोचना, हमें घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और क्लॉकवाइज कैसे चलती है, जैसे घड़ी चलती है राइट बोलता है तो हमें क्लॉकवाइज चलना है। इसमें कहता है कि लेफ़्ट चलता है, बाएँ चलता है कितना 40 चलने के बाद ये यहाँ पे खड़ा है, वहाँ से नॉर्थ में उत्तर में 40 जाता है। उसके बाद लेफ़्ट का मतलब क्लॉकवाइज का मतलब इस तरफ चलेगा।
यहाँ तक कितने जाता है, 20 मीटर तक जाता है। उसके बाद ही अगेन टू का लेफ्ट टर्न, वो अगेन लेफ्ट टर्न का मतलब एंटी क्लॉकवाइज का मतलब नीचे चलता है। नीचे कहाँ तक चलेगा, ये 40 तक, एंड वो 40, यहाँ भी 40 तक आ गया। ठीक है, आगे हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये यहाँ से कितनी दूर है, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये 20 मीटर की दूरी पड़ती है डायरेक्ट अगर देखते हैं तो, क्योंकि ये लेफ्ट मुड़ता है, तो लेफ्ट मुड़ने का मतलब होता है ये 90 के डिग्री के एंगल पे मुड़ते हैं। तो जहाँ से यहाँ आता तक जितनी दूरी है उतनी ही दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी। यहाँ से यहाँ तक 20 है तो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी 20, जो हर एक ऑप्शन में दे रखी है। अब हमें ये देखना है कि वह शुरुआती बिंदु से, स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस दिशा में है। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये, और यहाँ से किस दिशा में है, वो वेस्ट दिशा में है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वेस्ट। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नितिन्स रैंक 18th इन द क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट, व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द लास्ट। नितिन है, उसका 49 छात्रों की कक्षा में 18वें स्थान पर है वो। आखिर से उसकी, लास्ट से उसकी रैंक क्या होगी। ठीक है जी, आगे से वो कौन से नंबर पे है, 18 नंबर पे है। और टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल 49 बच्चे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें 49 में +1 करना है, ये टोटल हमारे 50 हो जाएंगे। और 50 में से हमें जहाँ से वो दे रखा है 18 को माइनस कर देना है, तो इसका आंसर 32 हो जाएगा। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए 32। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने A+1 जो है वो ऐड क्यों कराया, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि A B C D E F G ये टोटल 7 है। ठीक है, अगर C आगे से 3rd नंबर पे है, अगर C आगे से 3rd नंबर पे है तो पीछे से कितने नंबर पे होगा, तो हमें क्या करना है, हमें टोटल काउंट करना है। टोटल कितने हैं, 7 है, तो उसमें मैं 1 ऐड करता हूँ, तो ये टोटल हो जाएंगे 8। तो अब जो हमारा आगे से 3rd नंबर पे है, तो वो पीछे से कितने नंबर पे होगा हमें देखने के लिए क्या करना है, तो +1 करके उसको 3 से माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 5। तो ये पीछे से 5वें नंबर पे होगा, देखा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये पीछे से 5वें नंबर पे होगा। इसलिए ये जो कॉमन आता है ना, इसको हम क्या करते हैं, हम इसको प्लस कर देते हैं, +1 कर देते हैं जो भी हमारे टोटल होते हैं, और उसके बाद हम इसको घटा देते हैं। तो ये जो +1 करता है वो ऑलरेडी घट जाता है, इसलिए हम इसको +1 करके घटाते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या आएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा 32। ठीक है, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।